अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। खिल खिला के बोल में आपको खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जिसमें वो बच्चे आते हैं कि जो बड़े कमसिन हैं और उनकी मासूमियत देखकर हम सबको अपना बचपन यकीनन याद आ जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह बरीरा। अस्सलाम वालेकुम। और आपके बराबर में आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ आए, क्या नाम है आपका? सुलेमान। सुलेमान, माशाल्लाह, वेलकम। और आगे आपका नाम बताइए। मनाहिल। मनाहिल, माशाल्लाह। बरीरा तो हमारे साथ रोज़ होती हैं, आज सुलेमान और मनाहिल आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। पक्की बात है? आप दोनों बहन भाई हैं? कज़न है, माशाल्लाह। अच्छा, और रोज़ा है? माइक पे बोले, जवाब माइक पर। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा माइक है तो दे दीजिए। अच्छा, रोज़ा है, पहले भी रखा रोज़ा या आज पहली बार रखा है? पहले भी रखा है। पहले भी रखा है। क्या एज है आपकी? 12। 12। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5। कौन से स्कूल में? DHS USS। ओके। तो रमज़ान कैसे गुजरता है आपका? बहुत अच्छा। पक्की बात है? तो ये आपको किसने रिकमेंड किया कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आए? ट्रांसमिशन देखते थे आप, दिल चाहता था आने का? पक्की बात। तो कैसे पता चला, फिर कैसे आपको कांटेक्ट कैसे हुआ? पप्पू ने बोला था। पप्पू ने बोला था। पप्पू काम आ गई। अच्छा, आप बताइए मनाहिल, आप भी फर्स्ट टाइम आई हैं? जी। किसी भी चैनल पे पहले नहीं आई? नहीं। ओके, फर्स्ट टाइम आई हैं। तो इंशाल्लाह अब आप अपने स्कूल में अपने दोस्तों को बताएंगी, है ना, फ्रेंड्स को बताएंगी कि मैं टीवी पे आई थी। बरीरा, आपको कैसा लग रहा है आज दोबारा तीसरी बार हमारी ट्रांसमिशन में, बल्कि चौथा दिन है आज तो आपका हमारे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आज भी बहुत अच्छे कपड़े आपने पहने, तीनों ने बहुत अच्छे कपड़े पहने माशाल्लाह, कलर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब ये बताएं, देखें बरीरा तो रोज़ हमारे पास आती हैं और रोज़ ही हम इनसे कुछ ना कुछ सुनते हैं। आपसे भी कुछ सुनेंगे, अगर कुछ आप पहले बरीरा आप कुछ सुनाइए, आज क्या याद करके आई हैं? अस्तगफार। अस्तगफार सुनाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी सुलेमान। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा, बिस्मिल्लाह सुनाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मनाहिल, आप क्या सुनाएंगे? नात सुनाएंगे? जी सुनाइए। माइक ऑन कर दीजिए आप, मनाहिल वाला, ये वाला माइक ले लीजिए आप, ब्लू वाला। जी सुनाइए। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम, जिसने आंखें सवारा है लाडन को, जिसकी तस्वीर की ये रौनक है तमाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मनाहिल, आप स्कूल में भी जब असेंबली में कलाम पढ़ा जाता है, नात पढ़ी जाती है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करती हैं? नहीं? तो किया करें ज़रूर, आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी आवाज़ है। अच्छा नाज़रीन, ये जो बच्चे होते हैं कि जो ये वो कलियां होती हैं कि जो आगे जाके मुस्तकबिल में बेहतरीन फूल बनते हैं, इनकी हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए हम ये सेगमेंट रखते हैं कि ये सेगमेंट और एक रोज़ा कुशाई का सेगमेंट, जब रोज़ा कुशाई आती है उसमें भी हम उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बुलाते हैं। रोज़ बच्चे तैयार होते हैं, इनके पेरेंट्स इनको तैयार करते हैं, रोज़ अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं। अच्छा, मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा, बचपन से लेकर अब तक हम ये बात सुनते आए हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और वाकई है। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर हम कपड़े पहने तो बहुत महंगे हों। महंगे कपड़े पहनना या सस्ते कपड़े पहनने की बात नहीं, सस्ते कपड़े पहनना बुरी बात नहीं, बल्कि गंदा रहना बुरी बात है। कपड़े भले सस्ते हों लेकिन साफ़ सुथरे उजले कपड़े हों तो इंसान की शख्सियत निखर जाती है। अब आप देखते हैं हमारे यहाँ सादा लिबास में भी बच्चे आते हैं, फैंसी लिबास में भी पहन के आते हैं,
जैसे बरीरा कभी फैंसी लिबास भी पहनती हैं, कभी सादा लिबास भी पहनती हैं, क्योंकि असल शख्सियत इंसान की जो होती है ना बेटा, असल शख्सियत इंसान की होती है उसका किरदार, उसका कैरेक्टर मजबूत होगा ना तो आप कुछ भी पहनेंगे आप बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि इंसान का कैरेक्टर जो है वो उसके फेस पर आ जाता है। क्योंकि अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है, जब आप बड़े होंगे, दुनिया से मिलेंगे, दुनिया के लोगों से मिलेंगे, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा मिलने के बाद कि बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अच्छे लिबास भी पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में भी सफ़र करते हैं, लेकिन उनकी सोल यानी उनकी रूह अच्छी नहीं होती। जिनकी रूह अच्छी होती है वो किसी सवारी पर ना भी हों, वो सड़क पर पैदल भी चलकर जा रहे होते हैं, तो उनकी शख्सियत बहुत अच्छी होती है। तो उम्मीद है कि आप भी हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें। पॉजिटिविटी समझते हैं ना, यानी कोई भी किसी चीज़ के लिए भी, किसी के लिए भी कोई गलत बात नहीं सोचना। जैसे आप स्कूल में होते हैं ना, तो स्कूल में आपसे अच्छे लोग भी होते हैं, यानी आपसे अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनकी तैयारी आपसे ज़्यादा अच्छी होती है। हेल्दी कंपटीशन ज़रूर होना चाहिए, और कहीं आप फंस जाएं, तैयारी ना हो पाए, और आप ये दुआ कभी मत कीजिएगा कि मेरा दूसरा जो कोलीग है या जो मेरा दूसरा स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ रहा है उसके नंबर्स कम हो जाए। नहीं, आपने दुआ ये करनी है, ऐ अल्लाह अगर जिसने भी मेहनत की है उसकी मेहनत का उसको फल मिलना चाहिए, लेकिन मेरी मेहनत नहीं मैं कर पाया, ऐ अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखना। तो अल्लाह आपकी इज़्ज़त रखेगा। और जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें तो एक लोहे कुरानी होता है, काफ हा या ऐन स्वाद, ये बात जहन में रखिएगा। देखिए तैयारी करना पहले ज़रूरी है, अगर तैयारी नहीं करेंगे तो दुआ भी काम नहीं आएगी। तो दुआ काम भी तब आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो लोहे कुरानी अपने पेरेंट्स से कहिएगा, वो आपको निकाल के देंगे, काफ हा या ऐन स्वाद, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जब पेन होता है ना, पेन जिससे लिखते हैं वहाँ से नहीं बल्कि उल्टी तरफ से, उससे काफ हा या ऐन स्वाद आप लिखेंगे, और फिर अल्लाह से दुआ करके आप एग्ज़ाम में बैठिएगा। इंशाल्लाह देखें फिर एग्ज़ाम में आप कैसे कामयाब होते हैं। तो तय क्या हुआ कि हमने कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचना। कोई हमारे लिए गलत करे तो आप अल्लाह पे छोड़ दें। फिर देखिए जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके पास एनर्जी भी पॉजिटिव आएगी। आप देखते हैं ना जो सुपर हीरोज़ होते हैं